से मैं शुरू करता हूँ। ज्ञान का स्टेशन, कौन बनेगा करोड़पति जूनियर का सेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद गाडतली साहब। बस हो गया, बस बस। इनका नाम है शौर्य सारडा जी। इनकी उम्र है 12 वर्ष की। ये 7वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, 7th स्टैंडर्ड, अहमदाबाद गुजरात में। माता जी इनकी आई हुई हेमा जी, प्रणाम करता हूँ आपको। और इनके पिताश्री वीरेंद्र भाई साहब, और इनकी बड़ी बहन है, उनका नाम है जनिशा। आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और तालियां बज जाएं हमारे कंपेनियन के लिए। थैंक यू सर। तो आपने 2 लाख पॉइंट्स जीत लिए थे कल। 8 प्रश्नों का आपने उत्तर दे दिया था। और आज के खेल का सबसे पहला प्रश्न जो आएगा वो है 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न डालने से पहले हमने देखा कि आपने एक लाइफलाइन ले ली है और 2 बची हुई है अभी। यस सर। ज्ञानास्त्र और आस्ती एक्सपर्ट। आज के जो एक्सपर्ट हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। रिटायर्ड कर्नल वेम्बू शंकर जी। कर्नल साहब जो है ना, ये पिछले कई दौर से हमारे जूनियर्स के साथ आते रहे हैं और अपना योगदान देते हैं। कर्नल साहब नमस्कार एंड जय हिंद। बहुत बहुत बधाई, तालियां बज जाए कर्नल साहब के लिए। जय हिंद एंड शौर्य, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। खेलना है, शौर्य के साथ खेलना है और एंजॉय करना है। ऑल द वेरी बेस्ट। वाह क्या बात है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कर्नल साहब। तो जब भी आपको कोई चिंता हो, कोई प्रश्न का उत्तर ना मालूम हो, कर्नल साहब के पास पहुंच जाइएगा। बहुत गुणी आदमी है ये। हाँ सर। और एकदम सही उत्तर देते हैं। ओके शौर्य, रेडी? यस सर। तो चलिए देवी सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बज जाए इनके लिए। शौर्य, अब आपके सामने आएगा आज के खेल के 9वां प्रश्न। 8 का उत्तर आपने दे दिया था। यस सर। ये 9वां प्रश्न जो है आपको दे सकता है 3 लाख पॉइंट। ठीक है, ऑलराइट। 9वां प्रश्न 3 लाख पॉइंट। शौर्य जी, आपके पर्दे के ऊपर ये रहा। कर्नाटक के किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल को अक्सर विश्व का सबसे बड़ा खुला संग्रहालय कहा जाता है? ओके। Which UNESCO World Heritage Site in Karnataka is often described as the world's largest open-air museum? ऑप्शन डालता हूं आपके सामने। A, बादामी, B, मैसूर पैलेस, C, श्रवणबेलागोला, या D, हम्पी। सर इसका मेरे को इतना आइडिया नहीं है। ओके, सोच लीजिए, अभी भी समय है। और ना मालूम हो तो लाइफलाइन है। सर हम्पी तो नहीं लग रहा है। 25 सेकंड बचे हैं। लाइफलाइन लेना चाहेंगे? ज्ञानास्त्र सर। हाँ, ज्ञानास्त्र। शांत हो जाइए, टिकटिकी जी। ज्ञानास्त्र लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय। और शौर्य, आप तो जानते हैं कि ज्ञानास्त्र का मतलब ये हुआ कि आप प्रश्न को पलट सकते हैं, दूसरा प्रश्न। यस सर। पहले इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। तो किसी एक को गेस कीजिए ताकि हमारी जो देख रहे हैं ना जनता, उनको पता चले। सर ए बादामी। ए बादामी को कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। देखें सही होता है या नहीं। नहीं, ये गलत होता है। आप कह रहे थे हम्पी तो हो नहीं सकता, हम्पी ही सही उत्तर है। ओके सर। कर्नाटक में हम्पी जो है ना, विजयनगर साम्राज्य के विशाल खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है ये। और ये एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और इसे अक्सर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर म्यूजियम कहा जाता है। अब मान्यवर, आपने कहा था कि आप प्रश्न को बदलना चाहेंगे और आपका विषय जो था देवियों सज्जनों, वो था माइथोलॉजी। सही कह रहे हो ना शौर्य? हाँ सर। तो प्रश्न डालने के लिए आपको मंत्र जप करना पड़ेगा। अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। पलट दिया जाए कंप्यूटर जी प्रश्न को। पलट किया गया है प्रश्न। वाल्मीकि रामायण के अनुसार कुंभ और निकुंभ कौन थे? अकॉर्डिंग टू द वाल्मीकि रामायण, हु वर कुंभ एंड निकुंभ? ऑप्शन देखिए। ए, ब्रदर्स ऑफ रावण, बी, सन्स ऑफ कुंभकर्ण, सी, एरोज ऑफ लॉर्ड राम,
डी वानर्स इन सुग्रीव्स आर्मी, रावण के भाई, बी कुंभकर्ण के पुत्र, सी भगवान राम के बाण, या डी सुग्रीव की सेना में बाण। सर ये मेरे को बी सन्स ऑफ कुंभकर्ण लग रहा है। थोड़ा डाउट ब्रदर्स ऑफ रावण पे भी जा रहा है। एरोज ऑफ लॉर्ड रामा और वानर्स इन सुग्रीव आर्मी तो नहीं लग रहा है। सर बी सन्स ऑफ कुंभकर्ण पे ताला लगा दिया जाए। बी पे सोच लिया? कमेटी महाशय कह रहे हैं बी, कुंभकर्ण के पुत्र बी है, उस पे ताला लगा जाए। जीत गए भाई साहब आप। इधर उधर जा रहा था आपका दिमाग, हाँ। लेकिन एकदम सही उत्तर दे दिया आपने। युद्ध कांड में कुंभ सुग्रीव द्वारा मारा जाता है और निकुंभ भगवान हनुमान द्वारा ये मारा जाता है। और शौर्य, अब आ रहा है आपके सामने 10वां प्रश्न, और इसका मूल्य है 5 लाख पॉइंट। ये खेल का दूसरा पड़ाव होता है। पड़ाव का मतलब एक बार इसको पार कर लिया तो निश्चित हो गया कि आप 5 लाख पॉइंट लेकर के जाएंगे। यस सर। तो 10वां प्रश्न 5 लाख पॉइंट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वर्ष 2025 में इनमें से किस संगठन की स्थापना के 80 वर्ष पूरे हुए? The year 2025 marks the 80th anniversary of the founding of which of these organizations? ओके सर। ऑप्शन देखिए। ए यूनाइटेड नेशंस, बी लीग ऑफ नेशंस, सी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या डी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सर ये लीग ऑफ नेशन तो नहीं है क्योंकि वो 1919 वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हुआ था। सी भी नहीं है जितना कि मैंने पढ़ा, कोई ईयर याद नहीं है, बट सी तो नहीं है इतना मेरे को पता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस। सर मेरे को ए लग रहा है, ज्यादा डाउट ए पे जा रहा है। 80% मेरे को लग रहा है ए है। सर ए पर ताला लगा दिया जाए। ए को लगा दे ताला? यस सर। बहुत सोच समझ के कह रहे हैं, ए पे ताला लगा जाए, यूनाइटेड नेशंस इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। वेल प्लेड शौर्य। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 5 लाख पॉइंट जीत गए। गाड़ी बजती रहे, एक चेक आने वाला इनके नाम। क्या बात है। $5 लाख पॉइंट। थैंक यू सर। बधाई 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 आपको। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो थी, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना थी, वो 26 जून 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। हमको लगा कि शायद आप अनुमान लगा लेंगे। वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 में, वहां से 80 साल अगर आप जोड़ेंगे तब आकर के वो 20 मैंने वही ले 2020 में तो -80। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस बना ही इस विषय को लेकर कि कोई भी आगे चल के कोई विश्व भर में कोई दुविधा हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, वर्ल्ड वॉर ना हो। इस तरह से सारे जो है देश वहां पर जाकर के अपना रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ओके, तो सॉरी, खेल की ओर जाते हैं। अब आपके सामने आएगा ये सुपर संदूक है। यस सर। बारी आ गई है सुपर। ओके, अब अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? अंग्रेजी। अंग्रेजी में, ठीक है। तैयार हो जाइए कंप्यूटर जी। लेट्स प्ले सुपर संदूक। शौर्य, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। Which country is called as the land of 1,000,000 elephants? Laos? डी मडागास्कर। No, wrong. Next. Which of these cities is located the northernmost? Jaipur, Dehradun, Bhopal, Shimla? डी शिमला। Correct. Next. Rinku Singh represents which Indian state in domestic cricket? Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh? पास। Pass. Next. In India, which of these railway gauges has the most width? Narrow, meter, broad, standard? मीटर। That's wrong. Which of these fractions has the biggest numerator?
7/8, 2/3. 7/8. Yeah, बिल्कुल सही. Next. What is the title of the second movie? C double the mall. Correct. What is the chemical formula of sodium chloride? NaCl. A NaCl. बिल्कुल सही. Next. Which of these clubs won the Premier League in 2025? C Chelsea. No, wrong. Interpreter of Maladies is a book by which author? Pass. Pass. Next. Mao Zedong is depicted on the banknotes of which country? Australia, Bolivia, China, Denmark. China. बिल्कुल सही. Next. Rinku Singh represents which Indian state in domestic cricketing? Jharkhand. नहीं, वो भी wrong है. Interpreter of Maladies is a book by which author? C Anita Singh. Anita Desai. भाई साहब समय निकल गया लेकिन बच गए आप, क्योंकि आपने 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है. 50,000 पॉइंट जीत गया है. तो और ये यूपीआई के द्वारा हम इसको पहले स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद हो गया. यहां पर हम भर देंगे 50,000. 1 2 3 4 50,000 भर के डन करेंगे, सेंड करेंगे, पिन डाल देंगे, सबमिट करेंगे. ये 50,000 पहुंच गए आपके बैंक में. अब मान्यवर, आप क्या चाहते हैं कि ये 50,000 पॉइंट बैंक पर है या इसके एवज में आप अपनी कोई लाइफलाइन जिंदा करवाना? सर लाइफलाइन जिंदा कराना. 2 गई हुई है, कौन सी? ऑडियंस पोल. आस्क द ऑडियंस. क्या बात, बहुत भरोसा है इनको आपका. तो मेरे महाशय, इन पैसों के एवज में आस्क द ऑडियंस लाइफलाइन जो है उसको फिर से जीवित कर दिया जाए. हो गई जी. तो इसी के साथ इन्होंने महत्वपूर्ण पड़ाव सुपर संदूक बड़े अमेजिंग तरीके से पास कर लिया है. ओके शौर्य जी, चलते हैं आगे. आएगा 11वां प्रश्न 7.5 लाख पॉइंट के लिए. रेडी? और वो प्रश्न आपके पर्दे के ऊपर ये रहा. अरुण ग्रह की खोज इनमें से किस एस्ट्रोनॉमर ने 1781 में की थी, जब उन्हें पहले लगा कि ये एक धूमकेतु. यूरेनस was discovered by which of these astronomers in the year 1781 when he first thought that it was a comet? A. Galileo Galilei. B. Christian Huygens. C. William Herschel. D. Johannes Kepler. सर A और B तो नहीं है, इतना तो मैं श्योर हूँ. C और D में लग रहा है. ज्यादा कष्ट हो रहा हो, आपके पास लाइफलाइन है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं. सर प्लीज लॉक ऑप्शन C विलियम हर्शल. विलियम हर्शल कर. सी फाइनल उत्तर आपका? कष्ट हो रहा हो तो अभी भी लाइफलाइन लेने का समय है आपके पास. आज दी एक्सपर्ट है, आज दी ऑडियंस है. सर आई वुड लाइक टू टेक आस्क द ऑडियंस. आस्क द ऑडियंस. आज दी ऑडियंस. ओके. ऑडियंस लाइफलाइन को ये लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए. ऑडियंस, जैसा कि हमने कहा था, कठिन प्रश्न आते हैं लेकिन आपको बचाना है इनको, और आपका समय शुरू होता है अब. डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है. यूहानस केपलर 58%. तो जो मेरे को पहले आप लगा था जहाँ जा वो रहे ये, थे वो हाँ. आपने बदल दिया उसको. सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा. जाएंगे उनके साथ? Yes, sir. तय कर लिया है. डी यूहानस केपलर. डी पे ताल लगाया जाए. सर ये गलत हो गया है. विलियम हर्शल जहां आप जा रहे थे दूसरी बार, वो करेक्ट उत्तर है. विलियम हर्शल. देखिए, हमने बोला था कई बार जो है ऑडियंस से गलती हो जाती है, और आपके पास एक लाइफलाइन थी आज थे एक्सपर्ट, उनसे पूछ लेते तो आपको मिल जाता सही उत्तर. बट नेवर माइंड शौर्य, आपने 5 लाख पॉइंट जीत लिए हैं. विलियम हर्शल एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर थे. यूरेनस की खोज के बाद वो उसका नाम इंग्लैंड के राजा के नाम पर रखना चाहते थे, पर
मिथोलॉजिकल फिगर्स के ऊपर नाम रखने की परंपरा जो थी, उसके कारण उन्हें ये नाम रखना पड़ा, यूरेनस। ओके, कोई बात नहीं शौर्य, ये तो छोटा सा खेल है और कई बार गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आगे आपका जीवन जो है और भी उज्जवल होगा, ये हम निश्चिंत होकर के कह सकते हैं। तो ये जो 5 लाख पॉइंट आपने जीते हैं, इसको हम जल्दी से ट्रांसफर कर देंगे। तालियां बज जाएं इनके लिए। ये योनो ऐप है, आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, फंड ट्रांसफर कर देंगे। 5 1 2 3 4 5 लाख पॉइंट। जब आप 18 वर्ष के होंगे, ये 5 लाख रुपए हो जाएंगे। यस सर। इसको ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे, और ये इसी वक्त पहुंच गया 5 लाख पॉइंट आपके बैंक में, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से योनो ऐप के द्वारा। ऑलराइट, तो शौर्य, हम आपसे अब विदाई लेंगे और हमारी हमेशा हमेशा आपके साथ शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट यू शेयर। जोरदार तालियां बज जाएंगी। डन शौर्य, वेल डन, डोंट वरी, कम दिस वे। ओके, अब आपके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। रेडी? आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन पर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन देशों को उनके नाम के अक्षरों की संख्या के अनुसार एक बढ़ते क्रम में लगाएं। अरेंज दीज कंट्रीज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लेटर्स इन देयर नेम्स इन असेंडिंग ऑर्डर। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए क्यूबा, बी यूनाइटेड किंगडम, सी कोमोरोस, डी मध्य अफ्रीकी गणराज्य यानी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का। सबसे पहले आता है क्यूबा, 1 2 3 4 है इसमें। फिर आता है कोमोरोस, फिर आता है बी यूनाइटेड किंगडम, और अंत में डी मध्य अफ्रीकी गणराज्य द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ये सही क्रम है, ACBD। आइए देखते हैं कितने बच्चों ने ACBD में उत्तर दिया है। सबने सही जवाब दिया है। और सबसे कम समय किसका लगा? सिद्धांत भारती। सिद्धांत, थैंक यू सो मच सर। क्या बात है, 2.51 सेकंड में। अनबिलीवेबल सर, इतना एक्साइटमेंट हो रहा है सर। तो देखो समझो, हमने देखा हॉट सीट पर आ गए सिद्धांत भारती जी। ये मुंबई महाराष्ट्र से हैं, 8वीं कक्षा में ये पढ़ते हैं, और बहुत बहुत स्वागत आपका सिद्धांत। थैंक यू सर। अच्छा, आप कंपेनियन के रूप में जिनको लाए, शायद अपने माता पिता को लाए हैं। यस सर। उनका परिचय दिलवा दीजिए। मेरे माता पिता हैं। हाँ, प्रणाम करता हूँ। आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम कुणाल भारती है, मैं मुंबई पत्नी जी महाराष्ट्र से से पूछ रहे थे। प्रणाम सर। प्रणाम। तो मेरा नाम डॉक्टर सोनाली भारती है, मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। सर आप? प्रणाम सर, मैं कुणाल भारती हूँ और मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। बहुत बहुत स्वागत तालियों के साथ इनका। ऑलराइट, 13 वर्ष की आपकी उम्र है सिद्धांत। यस सर। और आप पढ़ रहे हैं अभी 8th स्टैंडर्ड में। यहाँ मुंबई में पढ़ रहे हैं, कहाँ पर? सर जुहू। सर आपके घर के मैं बहुत पास हूँ। कहाँ? सर आपका बंगला एक्चुअली बहुत पास है, और जब भी मम्मी या पापा घर आ रहे हैं तो मैं उनको कॉल लगाता हूँ, पूछता हूँ आप किधर हो। सर वो हमेशा बोलते हैं सर मैं अमिताभ सर के बंगले के ही पास हूँ अभी, और वो टर्न ले रहे। तो सर आप अपना बंगला बता दीजिए, तो अगली बार जब हमको कॉल कोई आएगा ना, तो हम कहेंगे हम सिद्धांत के घर के सामने से गए। ओके ओके सर। ऑलराइट सिद्धांत, अब आपका ध्यान जो है आ जाए खेल के ऊपर। आपकी सुविधा के लिए 3 लाइफलाइन रखी हुई है। ऑडियंस पोल की लाइफलाइन अभी आपने, तो बहुत भरोसे के लोग हैं ये लोग, और गुणी हैं, ज्ञानी हैं। यदा कदा कभी से चूक हो जाती है इन लोगों से, लेकिन हैं बहुत सर गुणी सो ये। क्या ट्रस्ट हाँ। हिम सर। और दूसरी लाइफलाइन है ज्ञानास्त्र।
और तीसरी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। सिद्धांत तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आएगा आपके सामने, 5000 पॉइंट मिलेंगे इसके लिए, और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने। आमतौर पर इनमें से किस भार वर्ग के मुक्केबाजों का वजन सबसे अधिक होता है? टिपिकली boxers in which of these classes have the highest weight? A. Featherweight, B. Heavyweight, C. Lightweight, D. Middleweight. So please lock option B, heavyweight. B पे कहने ताल लगाने के लिए is the right answer. Well done. बॉक्सिंग में heavyweight जो है सबसे भारी वजन वाले बॉक्सर्स उसमें खेलते हैं। आगे चलेंगे दूसरे प्रश्न पर। 10,000 पॉइंट्स मिल सकते हैं इसके लिए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा सिद्धांत। इनमें से किस एप्लीकेशन का उपयोग करके सेव की गई फाइल में सामान्यतः .pptx एक्सटेंशन होगा? A file that is saved using which of these applications will normally have the extension .pptx? And here are the options. A. PowerPoint, B. Excel, C. Word, या D. Paint. So please lock option A, PowerPoint. या बिल्कुल सही जवाब दिया आपने भाई साहब। Alright. सिद्धांत आगे चलते हैं। आगे है तीसरा प्रश्न, 15,000 पॉइंट मिलेंगे इसके लिए। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। The Universe in a Nutshell इनमें से किस वैज्ञानिक द्वारा लिखी एक पुस्तक है? The Universe in a Nutshell is a book by which of these scientists? A. Richard Feynman, B. Carl Sagan, C. Gordon Moore, या D. Stephen Hawking. Carl Sagan, Gordon Moore, Richard Feynman, D. Stephen Hawking. So please lock option D, Stephen Hawking. Stephen Hawking D पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। Yes, is the right answer. Well done. स्टीफन हॉकिंग ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। Yes, sir. So मैंने स्टीफन हॉकिंग की 3 पुस्तकें पढ़ी हैं। Sir, A Brief History of Time, The Brief Answers to the Big Questions, और ये अभी मैं पढ़ रहा हूँ The Universe in a Nutshell. So बहुत इंटरेस्टिंग किताबें हैं। क्या ऐसी चीज है जो जिससे आप प्रभावित हुए? Yes, sir. स्टीफन हॉकिंग को 20 साल की उम्र में एक जानलेवा बीमारी से डायग्नोज किया गया था, ALS। और सर उन्हें डॉक्टर्स ने उनको बताया था कि वो कुछ ही साल में पूरी तरह पैरालाइज हो जाएंगे और उनकी मृत्यु भी जल्दी होने वाली है इस डिजीज के वजह से। सर लेकिन वो इस बात से कभी उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं आने दी उन्होंने। और सर उन्होंने अपना काम जो है सर बहुत अच्छी तरह से किया है, और वो दुनिया में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट बने हैं सर। साबित हो गया उन्होंने जी। ऑलराइट, अभी आपके सामने आएगा चौथा प्रश्न और उसका उत्तर दीजिए। यह है 20,000 पॉइंट्स के लिए। रेडी सिद्धांत? चौथा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। किस कॉमिक विलन को क्लाउन प्रिंस ऑफ क्राइम भी कहा जाता? Which comic villain is also known as the clown prince of crime? ऑप्शन देखिए। A. जोकर, B. थैनोस, C. मैग्नेटो, या D. डॉक्टर ऑक्टोपस। क्लाउन प्रिंस ऑफ क्राइम। सर टाइटल से ऐसा लग रहा है कि ए जोकर होना चाहिए सर, इसलिए ए जोकर को लॉक जोकर को कह रहे हैं ए पे ताल लगाने के लिए। कंप्यूटर जी लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। वेल डन सिद्धांत। 4 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 5वें पे जाने वाले हैं आप। आने वाला है इनके लिए 5वां सवाल, और इनके पास एक मौका इस पड़ाव को पार करके अपने इरादों को पूरा करने का मौका अब मिल सकता है। 5वां प्रश्न 25,000 पॉइंट, ये खेल का पहला पड़ाव है, और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है, एक आपको तस्वीर दिखाएंगे और उसी के आधार पर ये प्रश्न पढ़ाएंगे। चित्र में दिख रहे व्यक्ति को इनमें से
क्या मिला है? The person seen in the image has received which of these? पहले आप चित्र देख लीजिए, उसके बाद विकल्प डालूंगा, ऑप्शन डालूंगा. ओके? Can we see the image, please? देख लिया? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने. A ऑस्कर, B नोबेल प्राइज, C ग्रैमी या D बुकर प्राइज. So चित्रों में एल्बर्ट आइंस्टाइन सो है. So please lock ऑप्शन B नोबेल प्राइज. B कह रहे हैं ताल लगाने के लिए. Yes, well played is the right answer. एल्बर्ट आइंस्टाइन. बहुत बहुत बधाई आपको. 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, पहला पड़ाव पार कर दिया. अब सिद्धांत आएगा आपके सामने छठा प्रश्न. छठा प्रश्न 50,000 पॉइंट. स्क्रीन के ऊपर ये रहा सिद्धांत. लायनल मेसी वर्तमान में किस देश के एक फुटबॉल क्लब इंटर मायामी सीएफ के लिए खेलते हैं? लायनल मेसी currently plays for Inter Miami CF, a football club in which country? Options: A Spain, B Saudi Arabia, C USA, D Japan. स्पेन, सऊदी अरब, अमेरिका या जापान. So लायनल मेसी खुद अर्जेंटीना से है, लेकिन वो MLS में खेलते हैं, इंटर मायामी CF में, जो एक USA का लीग होता है. So please lock ऑप्शन C USA. USA, C पे कह रहा था लगाने के लिए. वेल प्लेड सिद्धांत, ये बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. मायामी जो है वो फ्लोरिडा का एक शहर है. Yes, sir. और फ्लोरिडा की आप जानते हैं इज अ स्टेट इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. आ गया है 7वां प्रश्न. मूल्य है इसका 1 लाख पॉइंट्स. 7वां प्रश्न 1 लाख पॉइंट्स. सिद्धांत ये रहा आपके सामने. गुजरात में जन्मे किस भारतीय नेता का मध्य नाम झावर भाई था? झावर भाई was the middle name of which Indian leader who was born in Gujarat? Options: A सरदार वल्लभ भाई पटेल, B श्रीमती सरोजिनी नायडू, C पंडित जवाहरलाल नेहरू या D नेताजी सुभाष चंद्र बोस. झावर भाई. सर ऑप्शन C लग रहा है सर, बट मैं इतना श्योर नहीं हूँ, इसलिए सर ऑडियंस पोल को अंकित करना चाहूंगा. शांत हो जाइए. टिक टिक जी, श्योर नहीं है, ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए. ऑडियंस बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब. सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला है 74%. क्या करना चाहेंगे भाई साहब आप? सर मैं ऑडियंस के साथ ऑडियंस के साथ जाएंगे. ऑलराइट. अधिकतर ऑडियंस जो है कह रही है ए. क्या करें? सर लॉक किया जाए. लॉक कर दिया जाए. ए को. वेल प्लेड. ऑडियंस इज द राइट आंसर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे और उनका एक बहुत बड़ा स्टैच्यू जो है गुजरात में लग गया है, जो माना जाता है विश्व भर में सबसे बड़ा स्टैच्यू. यस सर, थैंक गॉड लाइफलाइन मिली सर. अब मान्यवर आ गया है 2 लाख पॉइंट्स जीतने का अवसर. सिद्धांत ये है 8वां प्रश्न. रेडी? 8वां प्रश्न 2 लाख पॉइंट्स. ये रहा आपके सामने. कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान इनमें से किसकी मृत्यु एक पांडव के हाथों हुई थी? During the Kurukshetra war, who among these died at the hands of a Pandav? Options: A घटोत्कच, B संजय, C अभिमन्यु या D कर्ण. घटोत्कच, संजय, अभिमन्यु, कर्ण.
तो मैं ज्यादा श्योर नहीं हूँ सर। ओके, लाइफलाइन लेंगे? यस शांत हो सर। जाइए। टिक जी कौन सी? सर ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ये अंकित हो गई है। सिद्धांत, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको अवसर मिलेगा इस प्रश्न को बदलने का, लेकिन वहां जाने से पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए घटोत्कच कह रहे हैं। ताला लगाया जाए? नहीं, ये गलत होता। कर्ण को अर्जुन ने मारा था, ये सही उत्तर है। अब ऐसा है सिद्धांत कि आपने एक सब्जेक्ट चुना था और वो सब्जेक्ट था स्पेस, है? यस सर। ये जो प्रश्न है ये हटा दिया जाएगा और स्पेस के आधार पर आएगा, लेकिन वो मंत्र का जाप आपको करना होगा। अब बोल दीजिए एकदम जोर से। अल्टम शाल्टम प्रश्नम पल्टम। पलट दिया जाए कंप्यूटर जी। वाह, पलट गया। इनमें से क्या हमारे सौर मंडल में एक ग्रह के चंद्रमा का नाम है? Which of these is the moon of a planet in our solar system? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए एंड्रोमेडा, बी प्लूटो, सी सीरीस या डी डेमोस। सर एंड्रोमेडा तो गैलेक्सी है सर, और प्लूटो और सेरेस आई थिंक ड्वार्फ प्लैनेट्स होंगे सर। क्या करना चाहेंगे? So I think Mars या something like that. So Deimos I think was the moon. So please lock option D Deimos. श्योर हो गए आप? Yes sir. डी डेमोस को कह रहे हैं था लगाने के लिए। कैसे अनुमान लगाया था आपने? सर मैंने किधर सुना है सर डेमोस का नाम सर। सुना है आपने? यस सर। सर मून्स में पढ़ा भी है? यस सर। पर आप थोड़ा सा डाउटफुल लग रहे थे। लेकिन आपने जो विषय चुना था वो था स्पेस, तो हमको लगा कि शायद आपको स्पेस के बारे में बहुत सारी जानकारी है ना? यस सर। आपने कहा डेमोस, और मार्स के साथ आप इसका संबंध लगा रहे थे। क्या संबंध था उसका? सर आई थिंक मार्स के मून्स में से एक डेमोस सर। ओके, मान्यवर जो भी आपने अनुमान लगाया उसने 2 लाख पॉइंट्स जितवा दिया। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 2 लाख पॉइंट। थैंक यू सर। वेल प्लेड सिद्धांत। थैंक यू सर। और जो आप बात कर रहे थे ना मार्स की, वो भी सही है। यस सर। डेमोस जो है मार्स का एक चंद्रमा है। वेल प्लेड सिद्धांत। थैंक यू सर। वेल डन। अब आ गया है नवा प्रश्न सिद्धांत, सोच समझ कर खेलिएगा। नवा प्रश्न 3 लाख पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस तत्व का केमिकल सिंबल लैटिन शब्द हाइड्रार्गायरम से लिया गया है, जिसका अर्थ है तरल चांदी? द केमिकल सिंबल ऑफ विच एलिमेंट डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन हाइड्रार्गायरम मीनिंग लिक्विड सिल्वर। ऑप्शन देखिए। ए गोल्ड, बी मर्क्यूरी, सी नाइट्रोजन, डी सिलिकॉन। सर हाइड्रोजन के जो 2 लेटर्स आप लोगे तो Hg आता है सर, और मैंने सुना है कि Hg का जो एलिमेंट होता है वो मर्क्यूरी होता है सर। सो प्लीज लॉक ऑप्शन बी मर्क्यूरी। बी मर्क्यूरी को कहने था लगाने के लिए। वेल प्लेड सिद्धांत इज द राइट आंसर। क्या बात है भाई। और आपने जो अनुमान लगाया था वो भी सही था। ओह यस सर। मर्क्यूरी का सिंबल है Hg। बिल्कुल सही। वाह। ओके, 10वां प्रश्न 5 लाख पॉइंट सिद्धांत आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस अमेरिकी राष्ट्रपति को महान मुक्तिदाता माना जाता है क्योंकि उन्होंने दास प्रथा को समाप्त किया था? Which American president was known as the Great Emancipator because he brought about the abolition of slavery? A.
जॉर्ज वॉशिंगटन, बी जॉन एडम्स, सी एब्राहम लिंकन, डी ग्रोवर क्लीवलैंड। सो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। सो एब्राहम लिंकन ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर, सो वो नॉर्दर्न अलायंस के पार्ट थे और उन्हें ग्रेट एमेंसिपेटर भी बुलाया जाता है। सो प्लीज लॉक ऑप्शन सी एब्राहम लिंकन। सी पे कहने था लगाने के लिए यस इज द राइट आंसर। वेल डन। वेल डन सिद्धांत। ताली बजती रहे। चेक आ रहा है इनके नाम 5 लाख पॉइंट्स का। ये देखिए 5 लाख पॉइंट। और जो आपने इसका इतिहास बताया तो वो भी सही था। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन को इब्राहिम लिंकन ने 1863 में 1863 में इशू किया था, जिससे अमेरिका में गुलामी जो है आधिकारिक रूप से समाप्त हो गई। वेल प्लेड सिद्धांत। Thank you, sir. सिद्धांत, समय आ गया है सुपर संदूक का। है Yes, कि नहीं? sir. हम खेलेंगे आपके साथ सुपर संदूक। तो कंप्यूटर महाशय ये छाप दीजिए, नक्शा छप गया है सुपर संदूक का आपके पर्दे पर। ये प्रश्न अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? सो अंग्रेजी में। अंग्रेजी में, ठीक है। तैयार हो जाइए कंप्यूटर जी। लेट्स प्ले सुपर संदूक। सिद्धांत जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। How many oxygen atoms are there in 1 molecule of water? B1। Absolutely right. Next, which of these creatures has visible external ears? Polar bear, honeybee, A goat- पोलो bear। Absolutely right. Next, which of these cartoon series? C टॉम एंड जेरी। बिल्कुल सही कहा आपने। Next, which of these features is in northwestern India? Deccan Plateau, Sundarbans, Thar Desert, Eastern Ghats, A northwestern. डेक्कन प्लेटो। Deccan Plateau. No, गलत. Simply Heaven is the tagline of which state's tourism campaign? A हिमाचल प्रदेश। No, wrong. It's Uttarakhand. Next, in which of these sports do players wear skates? Ice hockey, A football. ice hockey। बिल्कुल सही। Next, who narrates most of the Sherlock Holmes stories? Otto Octavius, Charles Xavier, D John. स्टीफन स्ट्रेंज। No, wrong. It's Watson. What are Prithvi 2 and Agni 4 examples of? Satellites, A missiles. सैटेलाइट्स। No, it's missiles. Which of these countries was not under British rule? Canada, Australia, Brazil, Kenya. पास। Pass. Next. Hazaribagh is a city in which state of India? Telangana, Pass. Chhattisgarh. Pass. Next. Which of these countries was not under British rule? Canada, Australia, Brazil, Kenya. A कनाडा। No, wrong. Next. Hazaribagh is a city in which state of India? Telangana, Chhattisgarh. तेलंगाना। नहीं, वो भी गलत हुआ। अरे भाई साहब, एक क्वेश्चन से रह गए, वरना 5 पूरे हो जाते आपके। 40,000 आपने पॉइंट जीत लिए। जहां जहां गलत हो गए थे पहले आपको बता दें। विच ऑफ दीज फीचर्स इज इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया? तो थार डेजर्ट है? एक और जगह गलत हो गए थे। सिंपली हेवन इज द टैग लाइन ऑफ विच स्टेट टूरिज्म कैंपेन? उत्तराखंड। आगे चलते हैं। हु नरेट्स मोस्ट ऑफ द शर्लॉक होम्स स्टोरीज? इट्स जॉन वॉटसन। कई बार आपने अगर उनकी किताबें पढ़ी होंगी या नहीं फिल्म देखा पढ़ी। होगी, नहीं देखा, जो वॉटसन जो है उनकी कहानी बताते हैं। What are Prithvi 2 and Agni 4 examples of? They are missile. सो ये मैं पैनिक कर गया। Ah, which of these countries was not under British rule? It was Brazil. Brazil तो था वो पोर्चुगल के अंडर था। यस सर। और एक और था हजारीबाग is a city in which state of India? It's in Jharkhand, not तेलंगाना। अब ये जो 40,000 आपने जीता है, ये बैंक में हम जमा कर देंगे आपके UPI का। हमारे पास ये एक ऐप होता है, इसको पहले स्कैन करते हैं और स्कैन करने के बाद यहाँ भर देंगे हम 40,000। आ जाओ भाई साहब, 1 2 3 4 40,000 भर दिया, डन किया, सेंड किया, पिन दाब दिया, सबमिट किया, तो 40,000 पहुंच गए आपके बैंक में। अब आपके पास एक लाइफलाइन बची है, लेकिन कोई बात नहीं सिद्धांत, अभी भी आपके पास बहुत अच्छा मौका है आगे बढ़ने का। 11वां प्रश्न आएगा आपके सामने, मूल्य है इसका 7.5 लाख। रेडी सिद्धांत? यस सर। 11th क्वेश्चन, 7.5 लाख पॉइंट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगस्त 2025 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किस क्रिकेटर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? इन अगस्त 2025, which cricketer's statue
was unveiled at the Wankhede Stadium, Mumbai? ऑप्शन देखिए, ए सुनील गावस्कर, बी रोहित शर्मा, सी रवि शास्त्री, डी सचिन तेंदुलकर. Sir, I'm not very sure about this, sir. ओके, Sir, ask the expert. आप to- लाइफलाइन लेंगे. ओके, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी. कंप्यूटर जी प्लीज कॉल वेम्बू शंकर जी. वेम्बू शंकर जी, प्रणाम करता हूं आपको. तो एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे. सिद्धांत, हम आपको बता दें, आप पूरा प्रश्न पढ़ लेंगे. उसके बाद जब आप ऑप्शंस पढ़ना शुरू करेंगे, उसी समय घड़ी शुरू होगी. 60 सेकंड मिलेगा. Yes. रेडी? रेडी कर्नल साहब? Yes, I'm ready. सिद्धांत, आपका समय शुरू होता है अब. In August 2025, which cricketer statue was unveiled at the Wankhede Stadium, Mumbai? A. Sunil Gavaskar, B. Rohit Sharma, C. Ravi Shastri, D. Sachin Tendulkar. Okay, Siddhant, this is a simple question. Already Sachin Tendulkar statue was there much before. The one that was recently inaugurated was Sunil Gavaskar. Shastri and Rohit Sharma don't have statues, they have stands named. So the answer is Sunil Gavaskar. Yes, sir. Thank you so much. क्या करें भाई साहब? So, A को lock किया जाए. ए पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं. Is the right answer. Well done. Thank you so much. धन्यवाद sir. दे दीजिए इनको. Thank you. All the best. Thank you. अब मान्यवर, आपकी तीनों लाइफलाइन चली गई हैं. बहुत सोच समझकर खेलना पड़ेगा आपको. उत्तर आए आपको तो ही आप जवाब दीजिएगा, वरना अब आप हार सकते हैं पैसे. 12वां प्रश्न, 12.5 लाख पॉइंट्स. स्क्रीन के ऊपर ये रहा सिद्धांत. आठ मई को किसकी जयंती के उपलक्ष्य पर विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट दिवस मनाया जाता है? Whose birth anniversary is commemorated on the 8th of May as World Red Cross and Red Crescent Day? Okay? ऑप्शन देखिए. ए फ्लोरेंस नाइटिंगेल, बी हेनरी डुनांट, सी फ्रेडरिक पैसी, या डी एल्बर्ट श्वाइत्जर. कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास सिद्धांत? सही उत्तर दे देंगे आपको 12.5. गलत नीचे गिरा देंगे अब आपको 5 लाख में. न खेलना हो आगे, आप क्विट कर सकते हैं. 7.5 लाख पॉइंट्स आप जीत रहे हैं. Sir, I think Red Cross और Red Crescent से थोड़ा सा हिंट मिलता है कि उन्होंने कुछ इक्वालिटी या कुछ का काम किया होगा सर, रिलीजन या कुछ किसी में. सो इसलिए बी लग रहा है सर, बट थोड़ा सा सोचना पड़ेगा सर, बिकॉज लाइक फुल्ली श्योर. पढ़ा हो, देखा हो. सो इनमें से जो नाम सुना हुआ लग रहा है सो वो हेनरी ड्यूनेंट ही है सर. सर आई थिंक ये बहुत बड़ी रकम होगी गैस लगाने के लिए सर, तो सर इसलिए आई थिंक इट वुड बी स्मार्टर टू क्विट सर. सो क्विट आई वुड लाइक टू क्विट. ओके, आपको हम अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सके. या सिद्धांत? Yes, ऑलराइट, sir. तालियां बज जाए सिद्धांत के लिए. 7.5 लाख पॉइंट इन्होंने जीते हैं और ये 7.5 लाख पॉइंट जो है हम आपको अभी के अभी ट्रांसफर किए देते हैं. ये हमारा योनो ऐप है, आपने देखा होगा इसे.
यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा और हम यहाँ भर देंगे फंड ट्रांसफर। 7.5 लाख पॉइंट भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया और ये अभी के अभी पहुँच गया आपके बैंक अकाउंट में 7.5 लाख पॉइंट। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से योनो ऐप के द्वारा। तो इन्होंने यहाँ जितने भी पॉइंट जीते हैं, आपको बता दें कि ये धनराशि एक इनके बैंक अकाउंट में जमा हो चुकी है और जब ये 18 साल के हो जाएंगे ये रुपए में परिवर्तित हो जाएगी। तो एक बार फिर बहुत बहुत बधाई आपको सिद्धांत। थैंक यू सर। जाने से पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, किसी एक को गेस करें। सर ऑप्शन बी लग रहा था सर। ऑप्शन बी हेनरी डुनांट, इस पे ताला लगाया जाए। सही कहा आपने सर, हेनरी डुनांट इज द राइट आंसर। हेनरी डुनांट रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उन्हें इस कार्य के लिए शांति का पहला नोबेल पुरस्कार भी मिला था। जहां कहीं भी आपने पढ़ा था भाई साहब बिल्कुल सही जा रहे थे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप श्योर नहीं थे अपने मन में, Yes, sir. इसलिए जो आपने किया वो भी सही है। 7.5 लाख पॉइंट्स आपने जीते हैं देवेंद्र संजो। सिद्धांत को आपने देखा, यहाँ पर आए और बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें उनको जीवन में अपने करनी है। स्पेस के बारे में, नासा जाएंगे और इन्होंने 7.5 लाख पॉइंट जीत लिए। समय क्या आएगा अभी आप लोगों के साथ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। आप लोग डर गए, हम हर बार ये बजता हम डर जाते हैं। आप लोगों को डरने की बात नहीं है, कल फिर हम आपसे मिलेंगे और आपके साथ खेल को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? ओके, तो अब हम जा करके अपने स्थान पर बैठ जाते हैं और खेल को समाप्त करेंगे। तालियां बज जाएं देवी सज्जनों, एक बार जोर से।